अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ सिल्की थ्रेड प्लस कॉटन थ्रेड। दोनों को मिक्स एंड मैच करके बनाऊँगी कुछ इस तरह से। मुझे थोड़ी सी शाइनिंग लुक चाहिए तो मैं इनमें कॉटन थ्रेड में सिल्की थ्रेड ऐड करूँगी। आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ सिल्की थ्रेड यूज़ कर सकते हैं या चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ कॉटन थ्रेड से अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है थ्रेड या जैसे आपको हैंडल करना आसान है, आप वो वाला थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन में हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा लेंथी डिज़ाइन है। इसमें हमें टू टू 3 रोज़ बनानी है, जो कि बहुत ही ईजी है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बहुत ही ईजी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं किया है। और इन दोनों थ्रेड्स को जब मैं ज्वाइन करके यूज़ करूँगी तो मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने थ्रेड पे हमने स्लिप नॉट ले लिया है और इसको हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। जहाँ पे भी आपने बनाना है, दुपट्टे के पल्लू पे बनाना है, बच्ची के फ्रॉक पे बनाना है या कहीं पे भी बनाना है, तो आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, स्लिप नॉट लेते हुए उसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे किया और साथ ही हमने 5 चेन लेनी है। ये इस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है और इस डिज़ाइन की ये फर्स्ट रो है। 5 चेन को हमने 5 चेन के ही मैक्सिमम गैप के ऊपर अटैच करना है, थोड़ा सा ढीला छोड़ के। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है हमने इसको। कुछ इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 चेन के साथ हमने प्लस सिंगल क्रोशे बनाते जाना है और हमने फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। डिस्टेंस सेम ही रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन के साथ सिंगल क्रोशे किया हमने। कुछ इस तरह से फर्स्ट रो को हमने कुछ इस तरह से ही कंप्लीट करना है। और ये जो हमारा थोड़ा सा ढीलापन इसमें है, यही होना चाहिए। आपने टाइट नहीं बनाना है इसको। मैं थोड़ा सा अपनी फ़र्स्ट रो कंप्लीट करके तो आपको बताती हूँ। सेकंड रो पे आती हूँ। मैंने थोड़ी सी फर्स्ट रो बनाई है और मैंने यहाँ पे 7 स्पेस बनाए हैं 5 चेन के साथ सिंगल क्रोशे बनाते हुए। तो मैं क्या करूँगी, हम ये फ्रंट पे बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप वन साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने थ्रेड को कट नहीं करना है। यहाँ से ही हम बैक पे टर्न करेंगे और एक रो बनाएंगे और फिर उसके बाद थर्ड रो फ्रंट पे आके वापस बनाएंगे। ये 3 रोज़ का बेसिकली डिज़ाइन है। तो इसमें हम जब थर्ड रो पे आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हम फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। बट अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप लास्ट स्टिच को फर्स्ट के साथ अटैच करते हुए यहाँ से फिर से टर्न करते हुए तो आपको बैक पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या करूँगी मैं, वापस यहाँ पे हमारा ये लास्ट स्टिच है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 चेन लेते हुए हम वापस चले जाएंगे बैक पे। कुछ इस तरह से अब हम सेकंड रो जो है वो बैक साइड से बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले गैप में मैं सिंपली इसको सिंगल क्रोशे कर दूंगी। कुछ इस तरह से फर्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशे करने के बाद मैंने क्या किया है, ट्रिपल क्रोशे का बल लिया है और नेक्स्ट वाले ये जो गैप है हमारे पास 5 चेन का, इसमें हमने 9 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा लास्ट 9 सिंगल क्रोशे। यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशे की काउंटिंग बनेगी। सॉरी, सिंगल क्रोशे नहीं, हमने बनाए हैं ट्रिपल क्रोशे। 9 टाइम ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, इसको ये जो नेक्स्ट वाला 5 चेन का गैप है वहाँ पे हमने इसको सेंटर में अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से ये बनता जाएगा। और इसमें क्या करना है, सेंटर में हमने इसको अटैच किया है, साथ ही हम 5 चेन का गैप लेंगे, 2 3 4 एंड 5 चेन को गैप को नेक्स्ट वाले गैप में हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे कर देना है कुछ इस तरह से।
इस तरह से ये हमारा स्टेप बनेगा। साथ ही हम क्या करेंगे, फिर से ये वाला पूरा स्टेप रिपीट करेंगे नेक्स्ट वाले स्पेसेस पे। पहले हम 9 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए 5 चेन का गैप बनाएंगे और फिर से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 9 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा हो गया 9 टाइम ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाले गैप में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। 9 + 9 और सेंटर में ये 5 चेन का गैप और इसमें हम 5 चेन का गैप बनाएंगे 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट वाले स्पेस में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारे पास 2 टाइम बन गया है। मैं ज़्यादा नहीं बना रही क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 2 टाइम ही बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे सपोज फ़र्ज़ किया आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है, ये लास्ट स्टिच है। अगर लास्ट नहीं है तो फिर आप इसके आगे कैरी ऑन करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 5 चेन के गैप के बाद अगले वाला स्टेप हमारा ये 9 ट्रिपल क्रोशे वाला है। तो जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे और लास्ट वाला जो भी स्टेप होगा उसको फिनिश करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वापस बैक पे हमने फ्रंट पे वापस चले जाना है। ये मेरा लास्ट स्टिच है तो हमने 3rd रो बनानी है। 3rd रो कैसे बनानी है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं 3 चेन ले लूँगी, 1 2 एंड 3 चेन को लेते हुए हम क्या करेंगे, बैक पे यानी कि हम फर्स्ट वाली साइड जो कि हमारी फ्रंट वाली साइड है जहाँ पे हमने फर्स्ट रो भी बनाया था, तो हम वहाँ पे वापस आ जाएंगे कुछ इस तरह से। और ये हमारा लास्ट स्टेप होगा जो कि हम फ्रंट पे बनाएंगे। 3 चेन लेते हुए मैं वापस आ गई हूँ। हो सकता है आपके पास यहाँ पे लास्ट वाला जो स्टेप है उसमें आप यहाँ पे ये बना रहे हो तो उसमें कुछ और तरह से आपको वापस आना है, वो आप डिपेंड करता है। जब कि आप लास्ट स्टेप बनाएंगे तो आप वापस कैसे आएंगे। 3 चेन लेते हुए हम क्या करेंगे, ये जो 5 चेन का गैप बनाया है इसमें हमने इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे जितने भी हमारे ट्रिपल क्रोशे हैं उनके एजेस पे हमने उतने ही ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं विद 3 चेन के पीकॉट के साथ। ये 9 टाइम हमारे पास ट्रिपल क्रोशे हैं तो हमने 9 टाइम ही इनके ऊपर ट्रिपल क्रोशे बनाना है और साथ में 3 चेन का पीकॉट बनाते जाना है। वेरी इजी डिज़ाइन है। सेम पैटर्न को हमने रिपीट करना है बट इसकी लुक बहुत ही प्यारी आती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये वाली रो ट्रिपल क्रोशे का बल ले लिया हमने, ये हमारी 5 चेन का गैप था, इसको हमने कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो ट्रिपल क्रोशे है उसके ऊपर ही हमने इसको एक बार ट्रिपल क्रोशे करना है कुछ इस तरह से। और इसके एज पे 3 चेन ले लेनी है और इसको इसके क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशे करते हुए पीकॉट बना लेना है। फिर से ट्रिपल क्रोशे का बल लेना है और नेक्स्ट वाले ट्रिपल क्रोशे के ऊपर ही हमने इसको एक बार ट्रिपल क्रोशे बनाना है। 9 ट्रिपल क्रोशे हैं तो इसके ऊपर भी हमारे पास 9 ट्रिपल क्रोशे ही बनेंगे। ट्रिपल क्रोशे का बल लिया, ट्रिपल क्रोशे के ऊपर ही हमने इसके एज पे पीछे वाले के एक ट्रिपल क्रोशे बनाया, 1 2 3 चेन। इसके क्रॉस में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया, ट्रिपल क्रोशे, फिर से ट्रिपल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे। थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है और जल्दी नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी बन जाने वाला डिज़ाइन है, बट जब बनेगा तो बहुत खूबसूरत लुक देगा। बट आसान है और आप इसको हर कोई इसको बना सकता है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप चेन की काउंटिंग्स को, गैप्स को काउंट करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा आपसे। 3 टाइम हमने बल लिया और ट्रिपल क्रोशे हमने बनाया, इसके ऊपर 1 2 3 चेन, इसके क्रॉस में 3 चेन बनाया। फिर से हर गैप के ऊपर हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है और हर ट्रिपल क्रोशे के ऊपर हमने एक पीकॉट बनाना है।
और ये हमारा लास्ट और इसको इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे किया। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आती है। और इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमने 5 चैन का गैप बनाया है सेंटर में, उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बनने के बाद इसकी कितनी प्यारी लुक आती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं, इसको लास्ट फिनिश करते हैं सेकंड फ्लावर को। यहाँ पे हमने ये जो 5 चेन है इसमें सिंगल क्रोशे कर लिया, तो क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हुए नेक्स्ट 9 पे हम 9 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 चेन का पीकॉट, इसके क्रॉस में हमने बनाया सिंगल क्रोशे, फिर से ट्रिपल क्रोशे का बल लिया और नीचे वाले जो ट्रिपल क्रोशे हैं उनके ऊपर ही हमने 1 बाय 1 इनको बनाते जाना है कुछ इस तरह से। ट्रिपल क्रोशे का बल, ट्रिपल क्रोशे के ऊपर ही एक बार ट्रिपल क्रोशे और उसके एज पे हमने बनाना है 3 चेन। इस 3 चेन को हमने इस ट्रिपल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देना है। इसी तरह मैं इसको कंप्लीट करूँगी और 9 टाइम बनाऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने सेकंड वाला फ्लावर भी कंप्लीट कर लिया है और इसकी कितनी प्यारी लुक आती है और बहुत ही इजी भी है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। सो ये लास्ट वाला 9th वाला ट्रिपल क्रोशे है जो इसको लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टिच है। आप ये सपोज करें आपका भी लास्ट स्टिच है, तो हम इसको कहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 चेन का गैप नहीं है, तो हम ये जो हमने फर्स्ट पे 2 चेन का या 3 चेन का गैप बनाया था उसमें हम इसको एक बार अटैच करते हुए सिंगल क्रोशे कर लेंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक आती है, बहुत खूबसूरत है। मैंने थोड़ा सा और भी डिज़ाइन बनाया है जो कि मैं आपको शो करती हूँ ताकि आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक का आइडिया हो जाए कि ये डिज़ाइन बनने के बाद कैसे लुक देता है। आप देख सकते हैं मैंने मज़ीद फ्लावर बनाए हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और किसी को दुपट्टे के पल्लू पे बनाना हो तो इसकी बहुत अमेजिंग लुक आती है, बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत खूबसूरत लगता है। ये वाला डिज़ाइन हमारा बनने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं। आप बच्चियों के फ्रॉक के दामन पे भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और ये वाला हमने अभी डिज़ाइन बनाया है, ये इसकी लुक है। 2 फ्लावर्स में भी कितना खूबसूरत नज़र आता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से हमने बनाया है और हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। सेम बस ट्रिपल क्रोशे हमने बनाते चले जाना है और अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।